हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम सभी बिहार स्टेट जो जनरल पेपर आर्ट ऑफ टीचिंग होता है उसका PYQ हम लोग देख रहे हैं। अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लिए यूथ कंपटीशन टाइप के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आज हम लोग चौथे प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। आइए देखते हैं। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग चौथे प्रैक्टिस सेट के PYQ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अच्छी तरीके से अध्ययन करने की सलाह देनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, डांटना चाहिए या उसकी असफलता का कारण समझना चाहिए? तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उसकी असफलता का कारण समझा जाए। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रदर्शन, छोटे आदमी का व्याख्यान और चर्चा, चित्रण। तो यहाँ पे चर्चा हो जाएगा सबसे उपयुक्त, ऑप्शन नंबर सी। छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम चर्चा उपयोग करते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है तो सकारात्मक श्रुतिलेख यहाँ पर नहीं हो जाएगा। सहकारी शिक्षण का सामान्य अर्थ है कि दोनों पक्षों में आमने सामने की प्रक्रिया, जैसे आमने सामने बातचीत करना या सामूहिक जवाबदेही, मतलब दोनों पक्ष उपस्थित रहना। व्यक्तिगत जवाबदेही देना तो इसमें भी दो व्यक्ति आमने सामने उपस्थित रहेंगे, तो सकारात्मक श्रुतिलेख यहाँ पर नहीं होगा। अगला दिया गया है कि विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए हम किस क्रिया का प्रयोग इसमें से बनाता है? तो मध्यम श्रेणी बनाता है, क्रिया उन्मुख बनाता है, विशिष्ट बनाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, मध्यम श्रेणी भी, क्रिया उन्मुख भी और विशिष्ट भी। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है। उद्देश्य, प्रक्रिया, रणनीति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उद्देश्य। किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया उद्देश्य कहलाता। अगला, भ्रमण विधि का विकास। भ्रमण विधि का विकास, सहयोगात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक क्षमता, प्रत्यक्ष ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। भ्रमण केवल भ्रमण से होता तो प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता, लेकिन भ्रमण विधि का विकास है तो यहाँ पर रचनात्मक क्षमता भी बढ़ेगी, सहयोगात्मक प्रवृत्ति भी होगी, प्रत्यक्ष ज्ञान भी मिलेगा। तो यहाँ पे उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला दिया गया, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है। ये ऐसा किसने कहा? ये फ्रॉवेल ने कहा कि सभी बच्चों में सीखने की जो क्षमता है वो खुली है। तो ऐसा किसने कहा? फ्रॉवेल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षण विधियाँ ये नहीं है, शिक्षक, सामग्री और छात्र। ये देख सकते हैं, शिक्षक, छात्र और सामग्री, ये तीनों हैं। यहाँ पे शिक्षण विधियाँ नहीं होगा तो अपना ये हो जाएगा, नहीं पूछा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला दिया गया, किसी पाठ को पढ़ने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है। तो पाठ योजना, क्योंकि शिक्षक पढ़ाने से पहले क्या बनाता है? पाठ योजना। अगला दिया गया है, शैली, प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। शैली, प्रतिविधि और खेल का, खेल में तो फ्रॉवेल थे और शैली प्रतिविधि भी फ्रॉवेल जी ने दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बचपन में विकास, प्रारंभिक बचपन में विकास जो होता है वो धीमा होता है। विकास क्या होता है? धीमा होता है। और जो सोच होती है वो कुछ हद तक अहम केंद्रित होती है। सोच जो होती है कुछ हद तक अहम केंद्रित होती है, जबकि मध्य बचपन में विकास स्थिर हो जाता है और सोच क्या हो जाती है? तार्किक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कि प्रारंभिक में बचपन में जो विकास होगा वो धीमा होगा, कुछ हद तक अहम केंद्रित हो जाएगी उसकी सोच, और जो है स्थिर हो जाएगा उसमें बचपन में उसका विकास, और जो तार्किक है उसकी सोच हो जाएगी तार्किक कब? बचपन में। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषता में से एक डैश डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीकरण। यानी जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषता में से एक
केंद्रीकरण है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? किसी मानक व बेंचमार्क से छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना तो करना ही नहीं है। ऐसे छात्रों की पहचान करना जिन्हें धीमी गति से सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया, बांटना नहीं है बच्चों को। छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना, ये लक्ष्य नहीं रहेगा। छात्रों की फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सके, एकदम पॉजिटिव ऑप्शन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। छात्रों की फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उसकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, यही मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं, अंत में निर्देशों की उपलब्धियों की डिग्री नहीं, निर्देशों के शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन नहीं, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की प्रक्रियाओं के कारण और उपचार, ये नैदानिक मूल्यांकन होता है। लगातार सीखने के समस्याओं के कारण और उपचार किसमें? नैदानिक मूल्यांकन में। अगला दिया गया, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे छात्र को बेहतर सीखने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं, मतलब याद रहती हैं चीज़ें लंबी अवधि तक, तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त, सभी ये सब हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ क्या होता है? भाई पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में किताबें रखी हुई होंगी, खिलौने रखे होंगे, गलत, कपड़े रखे होंगे, नहीं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? तो सामान्य पाठ्य पुस्तक भी होती है, संदर्भ पुस्तक, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं है? सहानुभूति शिक्षकों का गुण है, संचार, रचनात्मकता, ईर्ष्या का गुण शिक्षक में नहीं होता है। अगला, शिक्षक के गुण दिए गए, निष्ठावान और समर्पित, अच्छा संप्रेषण कौशल, सभी बच्चों के प्रति निष्पक्ष, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, एक अच्छा वक्ता और श्रोता, ये सब शिक्षक के गुण हैं। अगला, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? तो संवेदनशील, अपने विषय को लेकर के वो संवेदनशील है कक्षा में। अगला है, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। तो उच्च शिक्षा में बच्चे बड़े होते हैं, उच्च शिक्षा में तो छात्रों को स्वयं सीखने का बढ़ावा या अवसर देना चाहिए। तो छात्रों की जानकारी प्रदान करना गलत हो जाएगा, अन्य गलत है, छात्रों को स्वयं सीखने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो मूल्यांकन संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया, परीक्षा में भी, परीक्षण माप में भी, लेकिन यहाँ पे दिया गया संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया, तो अपना पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो रेटिंग स्केल होता है, जांच सूची होता है, संख्या या संचयी रिकॉर्ड होता है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये नहीं होता है, ये मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो का उपकरण है। पोर्टफोलियो का उपकरण है, तो ये हो जाएगा, समय की अवधि में छात्र के कार्यों का एक संग्रह होता है, समय की अवधि में छात्र के कार्यों का संग्रह होता है। और अगला, खेल का उद्देश्य है। खेल का उद्देश्य शारीरिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, खेल का उद्देश्य शारीरिक विकास और नैतिक विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यार्थी की भावना, विद्यार्थी का स्वभाव, विद्यार्थी की खुशी, विद्यार्थी की आवश्यकताएँ क्या हैं विद्यार्थी की, ये एकदम बेहतर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक आधार से ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में उसकी भूमिका क्या है? तो विद्यार्थी की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की विशेषता है, तो ये हो जाना चाहिए यहाँ पे रूढ़िवादी नहीं, अवैज्ञानिक नहीं, खुला। यहाँ दिया गया खुला भारतीय समाज की विशेषताओं में से एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खुला हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पाने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, याद रखने की इच्छा, याद रखने से के दोषपूर्ण तरीके, उपयुक्त सभी, तो ये सभी हो जाएगा। ये दिया नहीं पूछा है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो बुद्धिमत्ता प्रभावित करता है, रुचि भी प्रभावित करता है, तत्परता भी प्रभावित करता है, लेकिन लक्ष्य निर्धारण यहाँ पे प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है, श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है। बहुसंवेदी केवल दृश्य, केवल ऑडियो नहीं, तो दृश्य श्रव्य जो दिखाई भी दे और श्रव्य जो सुनाई दे, दृश्य जो दिखाई दे, तो यानी बहुसंवेदी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, तो जोड़ घटाव के लिए किया जाता है, तो दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। डायनस ब्लॉक का उपयोग जोड़ घटाव के लिए किया जाता है। लाला लाजपत राय को निम्नलिखित नामों में से भी जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है शेरे पंजाब या पंजाब केसरी, शेरे पंजाब या फिर पंजाब केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती, जो अरब सागर की तरफ से बनता है भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून ये सबसे ज़्यादा वर्षा कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक किस देश में है, तो ये चीन में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो चीन में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, तो ये अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर, 1928 में साइमन कमीशन। फिर अगला दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और CERT की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता चलने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है, तो 6 घंटे। समय सीमा कितनी है, 6 घंटे। कांस्य एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित को पिघलाकर बनाई जाती है, तो टिन और कॉपर को पिघला करके बनाई जाती है, क्या, कांस्य। नेक्स्ट दिया गया है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर लगभग 200 किलोग्राम होता है, नहीं 100 किलोग्राम होता है, 100 यहाँ पे दिया गया 100 होता तो कितना है 200, लेकिन यहाँ पे पहला ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 100 किलोग्राम है और 3 महीने के बच्चे का जो लगभग वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियाँ और टहनियाँ खा सकता है, नहीं, एक वयस्क 100 किलोग्राम खा सकता है, इसलिए यहाँ दूसरा भी गलत हो जाएगा, 200 किलोग्राम नहीं खा पाएगा। हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, ये भी सही, तो सी और डी सही है, ए और बी गलत है, तो सी और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष की सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित में से चुने, तो यहाँ अक्टूबर और दिसंबर, मधुमक्खी पालन का जो समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, ये बिहार में मधुबनी में जो है अक्टूबर से दिसंबर में होता है, सर्वोत्तम अवधि है यहाँ पे। अगला दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। दबाव डालने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाता है और ये संपीड़ित हो जाता है, ये भी सही। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला दूसरा सही है, लेकिन पहले और दूसरे पहला जो है दूसरे की व्याख्या नहीं करता, तो यहाँ पर आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है दोनों सही, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें कि मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है, मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती हैं, मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। तो यहाँ पर दिया गया मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है, तो लकड़ी से तो असम वगैरह में होता है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ बर्फ़बारी होती है, तो यहाँ पर लकड़ी से बनाया नहीं जाता है। मजबूत बांस के खंभों से तिरछी छतें बनाई जाती हैं, यहाँ तक ये गलत हो जाएगा। मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी बारिश होती है और बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर दिया गया है ए गलत है, परंतु बी यहाँ पर क्या है, सही है। स्पष्टीकरण में दिया गया कि मनाली हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा और वर्षा बर्फबारी होती है। मनाली में घर लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं, लकड़ी भी बनाए जाते हैं और पत्थर के बनाए जाते हैं, लेकिन बांस के खंभों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ ए गलत हो जाएगा, परंतु बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है, वह चुने जो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं है, निगेटिव वाला है, नहीं है।
वह अपनी कक्षा में एक गणित का कार्नर स्थापित करती जहां छात्र विभिन्न गणितीय गतिविधियां करते हैं। ये सही है, लेकिन ये उत्तर नाम नहीं वाला देखना है। वह हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करती जो सत्रांत परीक्षा में कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। उच्चतम अंक ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, जिसलिए हमें नहीं बताना था, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। अगला दिया गया, वो बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान पर वीडियो दिखाती है और वह कक्षा में हल करने के लिए गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग देती है। तो ये तीनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर अपना आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ये बच्चे को रचनात्मक बनने में मदद करता है, बिल्कुल सही। ये बच्चे की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है, राइट है। ये निगमनात्मक तर्क पर आधारित है, ये भी सही है। ये सदैव अभिसारी होता है, ये गलत है, अपसारी होना चाहिए। ये सदैव अपसारी, तो यहाँ पे डी नंबर नहीं होगा, ए बी सी हो जाएंगे, तो यहाँ पे ए बी और सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। खगोल विज्ञान आर्यभट्ट जी हैं। खगोल विज्ञान और गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया तो आर्यभट्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता 60 रुपये प्रति किलोग्राम पालक बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक खरीदा, जिसके लिए सब्जी विक्रेता सोनू से ₹21, फिर ब्रैकेट में लिखा 6 + 6 रुपये, 6 रुपये और 3 रुपये के लिए सब्जी विक्रेता द्वारा उपयोग किए गए गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य है और सही विकल्प से नहीं। ये गणितीय कौशल अस्पष्ट है, अस्पष्ट है भाई, अस्पष्ट नहीं, पहला गलत हो जाएगा। ये कौशल कक्षा में गणितीय संख्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं उपयुक्त है, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे कौशल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, तो केवल यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। छात्रों की त्रुटियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि गलतियां इंगित करने में हतोत्साहित होंगी, ये नेगेटिव है, हमसे पूछा भी नहीं वाला है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। अदर पॉजिटिव होनी चाहिए, छात्रों की त्रुटियां उनकी विचार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं, ये पॉजिटिव है। गणित में त्रुटियां सीखने का हिस्सा हैं, बिल्कुल सही। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को अपने पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं, तो ये तीनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव, इसलिए अपना आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार, फिर दिया गया अप्रैल और शुक्रवार। जिस तरीके से सोमवार और यहाँ शुक्रवार में 4 दिन का अंतर है, सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार और शुक्रवार, 4 दिन। उसी प्रकार से अप्रैल से हम लोग 4 दिन 4 वो बढ़ जाएंगे आगे, तो अप्रैल फिर हो जाएगा मई, जून, जुलाई और अगस्त, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। अगला दिया गया, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता जुलता है। गुर्दा, दिल, फेफड़े, कान, है ना। तो जो गुर्दा, दिल और फेफड़ा, ये शरीर के ऐसे भाग हैं जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं, जबकि जो यहाँ पे कान है ये क्या हो जाएगा, वाह है, इसे हम देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि 60 फिर 30 है, तो यहाँ देखो 60 का दोगुना किया गया तो 120 हो गया, 120 का दोगुना किया तो 240 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ घट रहा है, तो 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का आधा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 7 होलसम 1/2, 7.5 हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है, एक निश्चित कोड में यदि BAD को YZW लिखा जाता है और SID को HZRW लिखा जाता है, तो LIFE को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे विपरीत अक्षर हैं, B का विपरीत Y होता है, इन सब का योग 27 होना चाहिए। Y कितना होता है, यहाँ पे 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। देखो Z 26 होता है और एक होता है Z A, तो यहाँ पे 26 और 1 27, विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। तो यहाँ पे इसका विपरीत ये दिया गया, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, तो इसका विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, LIFE का विपरीत ORU और V हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पहला हो जाएगा विपरीत। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो कह रहा सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल ने, ये यहाँ पे देखिए सीता है, सीता की ओर इशारा कर रहा था कौन, निखिल, और मैं
उसकी माँ के, किसकी, इसकी माँ के, किसकी माँ के, सीता, सीता की माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, यानी कि सीता की माँ का बेटा यहाँ पे हो जाएगा, इसका इकलौता बेटा हूँ निखिल। निखिल अपने पिता के बारे में यहाँ पे कह रहा था। सीता निखिल से किस प्रकार, तो सीता जो है निखिल से, निखिल से कैसे हो जाएगी, तो ये यहाँ पर देखा जाए तो ये इनके पिताजी हैं, निखिल के पिताजी ये हो जाएंगे, इनकी बहन है तो बुआ जी, लेकिन ऑप्शन में यहाँ क्या दिया गया, आंट, तो यहाँ पे हो जाएगा आंट हो जाएगा। होना तो चाहिए बुआ जी, लेकिन ऑप्शन में बुआ जी है नहीं। तो ये हमारा चौथा सेट कंप्लीट हुआ और अगले सेट में हम लोग मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।